हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं सबके सब? हम लोग फिर से आ गए हैं पढ़ने के लिए फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम स्टार्ट करते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लोग कवर करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया। सुनते ही दिमाग में आता है कि व्हाट इज दिस, ये क्या आ गया, एक नया टर्मिनोलॉजी आ गया साइंस के अंदर। व्हाट इज द इनर्शिया? इनर्शिया है क्या? व्हाट इज द इनर्शिया? इट्स वेरी सिंपल बेटा। इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जड़त्व कहते हैं। मतलब इसको हम रूट कहते हैं। देखो मैंने एक प्यारा सा प्लांट बना दिया है, जो प्लांट आपका क्या कर रहा है, हंस रहा है। इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व कहते हैं और जड़ का मतलब होता है रूट। और ये पेड़ बहुत मुस्कुरा रहा है, बहुत अच्छे से खिला हुआ है, हंस रहा है। आप देख रहे हैं इसके रूट भी बहुत अच्छी तरह से बिखरे हुए हैं, खिले हुए हैं, इसको न्यूट्रिएंट दे रहे हैं और अच्छी तरह से प्लांट को मुस्कुराते हुए देख सकते हो। लेकिन जब आप क्या करोगे, जब आप कोशिश करोगे इस प्लांट को पकड़ें और इस प्लांट को उखाड़ने की कोशिश करें, इसको हिलाने की कोशिश करें, जब इस प्लांट को आप हिलाओगे तो आप प्लांट अपनी जगह से मूव नहीं करना चाहेगा। आप कोशिश करके देख लीजिए, किसी भी छोटे से प्लांट को आप उखाड़ने की कोशिश करते हो, उसकी जड़ें आपको रोकती हैं कि भैया प्लीज मुझको भी जीने का हक है, मुझको भी उसी तरह रहने दीजिए, मुझको अपनी जगह से हटाओ नहीं। लेकिन जब आप इसको हटाओगे उसकी जगह से बेटा, तो खिलता हुआ चेहरा इसका क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा, काफी दुखी हो जाएगा। सेम उसी तरह से जैसे आप अगर आईपीएल मैच देख रहे हो और अचानक से आपके पापा या मम्मी ने आया और टीवी को बंद कर दिया, और कहानी ये थी मैच में कि अभी 2 बॉल पे आपको 6 रन चाहिए थे, और बॉलर बैट्समैन आपका कौन था? महेंद्र सिंह धोनी। जो आपको लग रहा था कि अभी सिक्सर लगने ही वाला है, तभी अचानक से आपके मम्मी ने आके टीवी को बंद कर दिया। आप भी इसी पेड़ की तरह नाराज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड, जो आपके स्टेट को किसी ने चेंज करने की क्या की है? कोशिश की है। और अगर आपके स्टेट को कोई चेंज करने की कोशिश करता है तो आपको बहुत दुख होता है बेटा, बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है हर एक मैटर की, चाहे वो आपका प्लांट हो, चाहे आपका वो एनिमल हो। मैं जो कर रहा हूं, अगर मुझको कोई करने से रोकेगा तो मैं 100% उसका क्या करूंगा? अपोज करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरे प्रोसेस में, मेरे काम में कोई दखल अंदाजी ना डाले। इसी तरह से सेम एक पर्सन दौड़ते हुए खूब तेजी से आगे जा रहा था, मुस्कुरा रहा था, अच्छे से गाना गाते हुए दौड़ते हुए जा रहा था। अचानक से किसी ने रोकने की कोशिश की, उसको कैसा लगेगा? 100% उसको खराब लगेगा। वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मेरे रनिंग को में कोई आपके बाधा डाले। मैं मुस्कुराता हुआ, हंसते हुए, गाते हुए, दौड़ते हुए जा रहा था, मेरे बॉडी में एक बेहतरीन मोशन था और मैं हंसता हुआ, नाचता हुआ जा रहा था। अचानक से किसी ने इसको रोकने की कोशिश की। ये चाहेगा कि भैया हट, तू भाग गया यहाँ से, तू भाग यहाँ से, मुझको जाने दे। मतलब इसने जो रोका है, इसने इस दौड़ते हुए पर्सन ने इस रोकने वाले पर्सन का क्या किया है? अपोज किया है, इसका अपोज किया है। क्यों? क्योंकि हर एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हर एक एनिमल, हर एक प्लांट की टेंडेंसी है कि उसमें होने वाले चेंज का अगर कोई विरोध करता है तो उसका अपोज करता है। जैसे सिंपल सी बात है, हर जगह इलेक्शन होते रहते हैं, हर साल इलेक्शन होते रहते हैं। सपोज करो इस साल जो भी रूलिंग पार्टी है आपका सेंट्रल में, अगर उसको कोई रोकने की कोशिश करेगा तो वो अपोज नहीं करेगा, वो चाहेगा कि वो हार जाए। बताइए भाई, क्या वो चाहेगा कि वो हार जाए, उसकी जगह आसानी से कोई आ जाए? नहीं चाहेगा। वो 100% चाहेगा कि मैं इसको रोकूं, मैं इसको अपोज करूं, क्योंकि ये उसकी टेंडेंसी है। उसको कहने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज करो, अगर ये पेन आपका है और ये आपको पेन बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, जान से भी प्यारा पेन है, फेवरेट पेन है आपका, और अगर किसी ने मांगा इसको, किसी ने छीना, तो क्या उसको आसानी से दे दोगे? कोई सवाल ही नहीं उठता भाई। दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी। ये हमारी टेंडेंसी है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की टेंडेंसी है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। जो वो कर रहा है उसके कार्य में अगर बाधा डाला गया तो 100% वो उसका क्या करेगा? अपोज करेगा बेटा। एंड दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं?
इनर्शिया कहते हैं। और अगर हम इनर्शिया को डिफाइन करेंगे तो इट्स वेरी सिंपल, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रजिस्ट, मतलब रजिस्ट मतलब होता है रोकना, टेंडेंसी ऑफ बॉडी रजिस्ट ए चेंज इन अ मोशन और रेस्ट। टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रजिस्ट ए चेंज इन अ मोशन और रेस्ट, मतलब किसी भी बॉडी में होने वाले मोशन का अपोज, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। और अगर हम कोई फोर्स लगाएंगे तो बॉडी उस फोर्स का अपोज करेगा, 100% उस फोर्स का अपोज करेगा, वो अपने पोजीशन को नहीं चेंज होने देगा। एंड दिस टेंडेंसी ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल बेटा, जैसे हमने जड़त्व बताया, रूट बताया, जड़ें जो नीचे जमीन में दबी हुई हैं वो जड़ें अपनी जगह से हिलना नहीं चाहती हैं, और अगर उसको हिलाओगे जड़ों को तो आपका प्लांट बुरा मान जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि ये प्लांट अपने पोजीशन को चेंज होने से रोक रहा है। ये एनिमल, ये ह्यूमन जो दौड़ रहा था, इसको रोकने की कोशिश की तो आपको धक्का मार दिया, आपको पुल कर दिया, और फिर भी दौड़ना चाह रहा है। इसका मतलब ये अपने मोशन में चेंज नहीं होना देना चाह रहा है, अपने मोशन में होने वाले रुकावट का वो अपोज कर रहा है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट्स वेरी वेरी सिंपल बेटा, द प्रॉपर्टी, द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू to resist a change, in motion or rest is called inertia. This is the inherent property of any matter. किसी भी मैटर की ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, हर एक मैटर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है जो अपने अंदर होने वाले चेंज का 100% क्या करता है? अपोज करता है। एंड दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। दो तरह के बॉडी में आपकी बातें होती हैं, या तो बॉडी किसी मोशन में है, या तो बॉडी रेस्ट में है, या मूव करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। 3 बातें मैंने बताई, या तो मैं रुका हूं, या तो मैं मूव कर रहा हूं, जंप कर रहा हूं, इधर उधर घूम रहा है, टहल रहा हूं, या मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जा रहा हूं। तीनों तरीके में ऑब्जेक्ट में होने वाले चेंज का वो ऑब्जेक्ट 100% क्या करेगा? अपोज करेगा, 110% अपोज करेगा। अगर मैं कहता हूं कि ये मार्कर ऐसे रेस्ट पोजीशन पे मेरे हाथ पे रखा हुआ है, आप बताओ, कहो मार्कर भैया जाओ यहां से, जाएगा क्या? जाएगा? 100% नहीं जाएगा। ये अपोज करेगा तो इसमें मुझको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब इसमें क्या होगा? आपका मोशन होगा। सम अमाउंट ऑफ फोर्स एप्लीकेबल ऑन दिस ऑब्जेक्ट। अगर सम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे तभी इसमें अंदर क्या होने वाला है? मोशन होने वाला है। तो इनर्शिया का टाइप नंबर 1, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप मूविंग पोजीशन पे हो, साइकिल से जा रहे हो, अचानक से आपने ब्रेक मारा, क्या होगा? बताओ क्या होगा? आप आगे की तरफ गिर जाओगे। क्यों आगे की तरफ गिरोगे? क्योंकि साइकिल मूव कर रही है, आपकी बॉडी भी मूव कर रही है। साइकिल मोशन में है, आपकी बॉडी भी मोशन में है, और अचानक से आपने रोका तो साइकिल उस रुकावट का, उस ऑब्स्टेकल का विरोध करेगा, अपोज करेगा। और इस अपोज में साइकिल तो रुका, आपकी बॉडी पे तो ब्रेक नहीं लगा ना बेटा, आपकी बॉडी आगे की तरफ गिर जाएगी। सेम इसी तरह से आप क्या करते हो? आप एक काम और करते हो, आप बस में खड़े हो, ऐसे पकड़ के बस में पकड़े खड़े हो, बस चला जा रहा। यहाँ 2 कंडीशन है। आपका लोअर पार्ट बॉडी का जो आपका टच किया हुआ बस के सरफेस को, वो रेस्ट पोजीशन में है, और अपर पार्ट्स आपका किस में है? मोशन में है। चले जा रहे हो, ऐसे बस पे बैठे हो, ऐसे चले जा रहे हो। अचानक से जैसे ब्रेक लगा, आप गिरे धड़ाम दे। ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि जैसे ब्रेक लगा, मोशन का अपोज, मोशन जो बॉडी था, बॉडी उस
ब्रेक का अपोज करना स्टार्ट कर दी, और जैसे अपोज किया आप क्या करने लगे, गिरने लगे, तो ये दूसरा इनर्शिया हो जाएगा जिसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और एक इनर्शिया का टाइप और होता है जिसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो 3 टाइप ऑफ इनर्शिया को हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट मैं आपसे डिस्कस करूंगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले बताइए इनर्शिया समझ में आया या नहीं आया। एक लाइन में हम डिफाइन करेंगे द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट इज चेंज इन अ मोशन और रेस्ट, और डायरेक्शन भी कह सकते हो। तो डायरेक्शन करोगे तो मोशन के साथ डायरेक्शन होता है, इन अ मोशन और रेस्ट में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं द टेंडेंसी ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट ए चेंज, चेंज को जो रोके, चाहे वो मोशन वाले चेंज को रोके चाहे रेस्ट पोजीशन को रोके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर प्लांट और एनिमल। कोई भी नहीं चाहता कि उसके अंदर कोई चेंज आए। आप सो रहे हो, अचानक से कोई जगाएगा तो आपको बुरा लगेगा भाई, आप जगने का अपोज करोगे कि नहीं भैया थोड़ा और सोना है। तो ये क्या आपको किसी ने बताया? नहीं, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ये आपके अंदर है, खुद की प्रॉपर्टी। आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है, अचानक से किसी ने कहा जाओ भैया खेल के आओ, आपको अच्छा नहीं लगेगा। या बहुत खेल रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ खेल रहे हो, अचानक से किसी ने कहा कि भैया जाओ पढ़ो, आप अपोज करोगे थोड़ी देर और भाई, 2 बॉल और है, अभी हम फिर जा रहे हैं, अभी पढ़ना ही तो है हमको। एंड दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट चेंज इन मोशन और रेस्ट, एंड दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। होपफुली आपको ये इनर्शिया पूरा समझ में आ गया होगा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इनर्शिया के बारे में। जो मैंने आपको इनर्शिया बताया उसी में हम आगे बढ़ते हैं। हमने बताया इनर्शिया 3 टाइप। नंबर 1 जिसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट को डिफाइन करोगे तो क्या कहोगे? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू रिमेन एट रेस्ट एंड नॉट टू मूव ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब ये कहता है इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मतलब ये सबके अंदर होता है। इट इज इनहेरेंट मतलब क्या होता है? इनहेरेंट मतलब बेटा होता है जेनेटिक। इनहेरेंट मतलब होता है जेनेटिक, जो आपके 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 माता पिता से आपको मिला है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आपने बनाई नहीं है, ये आपको आपके मम्मी पापा से मिला है, और इसको कहते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो मैंने क्या बताया भाई? मैंने बताया इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन रेस्ट। अगर रेस्ट में है तो रिमेन रेस्ट में ही रहना चाहेगा। रिमेन क्या रहेगा भैया? रेस्ट में रहेगा। डू नॉट मूव इट्स ओन, अपने आप मूव नहीं करेगा। आप समझ लीजिए भाई, डू नॉट मूव इट्स ओन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या बात की? मैंने सिंपल सी बात कही भैया, जो जैसा है वैसे ही रहना चाहता है, वो चाहता नहीं कि उसके पोजीशन में कोई चेंज आए। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा जो इंक है जो मैंने कल भी लिया था, ये जो मेरा इंक है इसको मैंने यहाँ रख दिया, तो ये कभी जाना चाहेगा अपनी जगह से? बताओ भाई, जाना चाहेगा? नहीं। जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, इफ़ वी अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स इट कैन मूव फ्रॉम देयर वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। सिंपल सी बात है, इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमने बनाई नहीं, ये प्रॉपर्टी हमको जन्मांतर से हमको हमारे मम्मी पापा से मिलता आ रहा है। हमको अपने मम्मी पापा से मिला, हमारे मम्मी पापा को उनके मम्मी पापा से मिला, उनके मम्मी पापा को उनके मम्मी पापा से मिला, सबको ये मिलता हुआ आ रहा है। ये इनर्शिया, इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन रेस्ट, डू नॉट मूव इट्स ओन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। और सिंपल सी हम एक आपको एग्जाम्पल की लेके समझाते हैं।
सपोज करो आप एक बस में जा रहे हो भैया, बहुत तेजी से ये बस है, इस बस में आप बैठे हो, इस तरह से ये बस है और इस बस में आप बैठो, इस बस में एक लगा हुआ है स्टील का रॉड और उस बस में बैठने की जगह नहीं, आप इस रॉड को पकड़ के बेहतरीन इसी तरह से लटके हो और बस आपका बहुत तेजी से झूमता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अब आपका ये जो फीट है बस के जो सरफेस पे, ये किस पोजीशन में है? ये रेस्ट पोजीशन में है। और ये बॉडी का अपर पार्ट आपका किस पोजीशन में है? मोशन में है। आपको लग नहीं रहा मोशन में, आप देख लीजिए कैसे मोशन में, ऐसे नहीं बस में खड़े हो ऐसे पकड़ के, बस में ऐसे ऐसे चल रहे हो, ऐसे ऐसे चल रहे हो, नहीं चल रहे हो, बिल्कुल ऐसे ऐसे चल रहे हो। अब बस भी मूव कर रहा है, बस की भी कुछ वेलोसिटी है, आपकी आप भी अपने ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो, अपनी जगह से मोशन में हो, यू आर इन मोशन, है ना? आपकी कोई वेलोसिटी नहीं बट यू आर इन मोशन, आप भी मूव कर रहे हो। अचानक से सडनली इस बस वाला जो बंदा था, जो बस को ड्राइव कर रहा था, इसने अचानक से सडनली ब्रेक लगाया। जैसे ब्रेक लगाया, आप बढ़ा के आगे की तरफ क्या कर गए? गिर गए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी का जो लोअर पार्ट था वो किस पोजीशन में था? रेस्ट पोजीशन में था और ये चाह रहा था कि मैं रेस्ट में रहूं, मुझको अच्छा लग रहा है। सडनली किसी ने जब ब्रेक लगाया और आपकी गाड़ी, आप क्या हो गए? आगे की तरफ जाने लगे और आगे की तरफ जाने लगे, लेकिन जाना नहीं चाह रहे हो आगे की तरफ, पकड़ते हुए जा रहे हो कि अचानक से हम गिर न जाए। मतलब आपकी बॉडी उस मोशन का क्या कर रही है? योर बॉडी इज अपोजिंग दैट चेंज। आपकी बॉडी उस चेंज को क्या कर रही है? अपोज कर रही है। आप सडनली ये नहीं चाह रहे हो कि आपके रेस्ट पोजीशन को क्या किया जाए? डिस्टर्ब किया जाए। अगर आपके रेस्ट पोजीशन को डिस्टर्ब किया जाएगा तो दिस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी बॉडी, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट ऑलवेज अपोज द चेंज। जो चेंज को हमेशा क्या करने वाला है? अपोज करने वाला। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देख लीजिए भैया, ये कोई ग्लास है, सपोज करो ये कोई ग्लास है ना? और इस ग्लास पे आपने एक बंदूक लिया और बंदूक से खूब तेजी से आपने गोली मारी। जब गोली मारी तो इसने इसने जो आपका बुलेट है इसमें एक पतला सा होल कर दिया, होल किया। ग्लास आपका किसी मटेरियल का मिलके बना है, आप देखेंगे ग्लास के अगल बगल आपके ऐसे कैसे हो जाएंगे? ऐसे दरारें पड़ जाएंगी। आपके ग्लास में क्या पड़ जा रही हैं? दरारें पड़ जा रही हैं। मतलब क्या हुआ भैया, इसको समझिए। आप कहोगे सर यहाँ कौन सा इनर्शिया लग रहा है? अब आप हमको बताइए, ये जो ग्लास के पार्टिकल्स हैं वो किस पोजीशन में थे? वो रेस्ट पोजीशन में थे। रेस्ट पोजीशन में थे, आपने उसमें बुलेट फायर किया, एक बुलेट ने उसके ग्लास को आर पार करता हुआ निकल गया, लेकिन और सारे पार्टिकल पे भी उसका इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? वो टूटा तो नहीं, लेकिन वो उसमें होने वाले मोशन को या अपने रेस्ट पोजीशन को चेंज नहीं करना चाह रहा है। इसके लिए इसने अपने अंदर क्या ला दिया है? क्रैकिंग ला दिया है, क्योंकि ये चाह नहीं रहा था कि इसके रेस्ट पोजीशन को कोई क्या करे? चेंज करे। सोता हुआ शेर है, एक सोता हुआ शेर है, अचानक से आपने जाके उसको जगा दिया। आपको प्यार करेगा क्या? आपको काटने दौड़ेगा क्या? उसको बताया किसी ने कि वो काटो? आप सो रहे हो बहुत गहरी नींद में, सुबह के 4 बजे अचानक से किसी ने आके जगा दिया आपका छोटा भाई बहन, आप क्या करोगे? बहुत प्यार करोगे उसको? नहीं, आप उसको भगाओगे, भाग जाओ यहाँ से। क्या आपको किसी ने सोने से पहले सिखाया था कि आपको जब जगाया जाएगा तो आप उसको गाली दोगे? नहीं ना। दिस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगी, अपने पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहेगी तब तक जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएं। और जब फोर्स लगाएंगे तो उसका अपोज करेगी, और अपोज करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। होपफुली आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आया। अब हम लोग जो सेकेंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन को अगर हम डिफाइन करेंगे, सिंपल सी इसी तरह से डिफिनीशन होगा इनर्शिया ऑफ मोशन का। देखिए आप, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एट मोशन रिमेन, वो क्या रहेगा? मोशन, डू नॉट रेस्ट इट्स ओन, खुद नहीं रुकना चाहेगा, खुद नहीं रुकना चाहेगा। मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा,
है ना, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। अगर उसका कोई अपोज करेगा, वो रोकने की कोशिश करेगा तो उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। कैसे, बस का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आपका ये लोअर पार्ट रेस्ट में है, अपर पार्ट मूविंग में है। आप चाहते हो कि ये मूविंग पोजीशन बना रहे, गाड़ी मूव कर रही है, मूव कर रही है ना गाड़ी। अब क्या किए आप, क्या किए, यहाँ से जंप लगा दिए, कूद गए, नीचे आए। तो नीचे क्या बड़े प्यार से आओगे क्या? गाड़ी, चलती गाड़ी से कूद जाओगे तो आपके साथ क्या होगा आप बताइए? चलती गाड़ी से अगर आप कूदोगे तो क्या होगा? चलती गाड़ी से कूदना नहीं कभी भाई। चलती गाड़ी से कूदने का मतलब आप भी मोशन में आ जाओगे। वट एवर वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, सेम वेलोसिटी आपकी भी होगी। आपको लगता नहीं कि हम मोशन में हैं, बट आपकी बॉडी भी किस कंडीशन में है, मोशन में ही है। तो आपका कार भी मोशन में है, आपकी बॉडी भी मोशन में, गाड़ी चल रही है, आप भी चल रहे हो, आप भी गाड़ी के साथ साथ मूव कर रहे हो। जो स्पीड से गाड़ी मूव करते हुए आगे जा रहे हो, उसी स्पीड से आप भी उसी में बैठ के मूव करते हुए जा रहे हो। अचानक से आपने जंप लिया, गाड़ी के नीचे आ गए, गिर गए, हाथ पैर टूट गया, मुंह चेहरा वरा बदल गया। क्यों? दिस इज द इनर्शिया। क्योंकि आपकी बॉडी मोशन में भैया, आपकी बॉडी मोशन में ही रहना चाहेगी, वो रेस्ट पोजिशन में नहीं आना चाहेगी, वो अपोज करेगी। एंड दैट इज कॉल्ड इनर्सी ऑफ मोशन। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनर्शिया ऑफ मोशन। आप बताइए, आप अगर एक लॉन्ग जंप करते हो, आप लॉन्ग जंप करने की कोशिश करते हो कि भैया लॉन्ग जंप लगाना है और आपको ये ओलंपिक जीतना है, तो कभी किसी लॉन्ग जंप करने वाले पर्सन को देखा है? वो करता क्या है? पहले तो रेस्ट में है, अगर उसको जंप करना है, उसके बॉडी में मोशन लाना है, तो कुछ कदम वो धीरे धीरे जाता है, अचानक से धीरे धीरे जाता है, उसके बाद वो जंप मारता है, या थोड़ा सा पीछे जाता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता, मतलब उसकी बॉडी रेस्ट में थी, वो अपने बॉडी को किस में ला रहा है, मोशन में ला रहा है, ताकि जब वो जंप करे तो बॉडी मूव ही रहे, बॉडी मोशन में ही रहे। समझ गए कि नहीं? दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। एक और सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। साइकिल से सब लोग चलते हो, साइकिल से चलते हो, साइकिल से चल रहे हो, अचानक से किसी ने ब्रेक मारा या आपने ही ब्रेक मारा, आप सीधा साइकिल से आगे गिर गए। क्या हुआ? दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। आपकी बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि रेस्ट कंडीशन को क्या करे, ऑक्यूपाई कर ले, उसका अपोज करेगी। एंड दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। थर्ड जो पढ़ेंगे हम लोग उसको थर्ड टाइप जिसको कहते हैं, सेकेंड टाइप हमने बताया, ये थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं जिसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ओन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये कभी भी नहीं चाहेगा कि इसका डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अचानक से आपने डायरेक्शन को चेंज किया तो उस चेंज का वो क्या करेगा, अपोज करेगा। बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसका डायरेक्शन चेंज हो, बैलेंसिंग के लिए अपोज करेगा। देखिए कैसे, सपोज करो आपकी ये कार है, ये आपके पास कार है, मैं इसे बनाने की कोशिश करता हूँ। ये कार है आपका, और आप बेहतरीन इसमें बैठे हुए, मुस्कुराते हुए, टहलते हुए, गाड़ी को चलाते हुए आप आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हो। ये रोड है जिस पे आप बेहतरीन चलते हुए जा रहे हो, तो आपकी कार यहाँ पहुँच गई। योर कार इज दिस प्लेस। आपकी कार को मैंने फिर से बना दिया और आपका कार यहाँ पहुँचा। और सडनली आपने क्या किया, आपका एक टर्न आया, आपको अचानक से सेम ये डायरेक्शन ये था, दिस इज द डायरेक्शन, और आपने अपने कार को क्या किया, चेंज किया। तो जब अपने कार के डायरेक्शन को चेंज करोगी इस तरह से, तो आप देखोगे कि कार का पीछे वाला पार्ट लाइक दिस, ये थोड़ा सा अलग इसी डायरेक्शन में जाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। मतलब पीछे वाला पार्ट इस डायरेक्शन में, आगे वाला पार्ट इधर को मुड़ने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप
डायरेक्शन को चेंज करोगे तो डायरेक्शन चेंज होने पे ये डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी भी, ये मैटर आपका, ये ऑब्जेक्ट ये क्या करेगा, अपोज करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इट इज द ऑल्सो इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ये भी आपकी कैसी प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ। आपने देखा होगा गाड़ी के ऊपर बहुत लोग सामान बांध के जाते रहते हैं, तो आपका वो सामान रेस्ट पोजीशन में है वहाँ पे। फिलहाल जब गाड़ी आपने स्टार्ट की तो जो भी गाड़ी का स्पीड था वही स्पीड आपके सामान का भी हो गया, क्योंकि सेम वही स्पीड ऑक्यूपाई किया। अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमाते हुए जा रहे हो, अचानक से आपने डायरेक्शन चेंज किया, आप देखोगे सामान पीछे की तरफ क्या कर जाएगा, गिर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने डायरेक्शन क्या किया है, चेंज किया है, और जैसे आपका डायरेक्शन चेंज किया उस सामान ने उस डायरेक्शन का क्या किया है, अपोज किया है। एंड दिस इज द ऑल्सो इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी मैटर, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो होपफुली आपको इनर्शिया समझ में आ गया होगा। इनर्शिया है क्या, इनर्शिया का डेफिनेशन, टाइप ऑफ इनर्शिया, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। इसके तुरंत बाद मैं आपको विद इन 2-3 मिनट में आपको समझाने वाला हूँ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग बढ़िया से देखने की कोशिश करेंगे। नोट करिए। तो इनर्शिया के तुरंत बाद इनर्शिया आपको समझ में आ गया, जड़त्व है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन ही करना चाहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा तो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। अगर उसमें आप कोई चेंज करोगे तो वो उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। इन्हीं सबको हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। और इनर्शिया के पे ही आपका बेस्ड आपका एक न्यूटन का लॉ है, जिसको कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है मोशन से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड, है ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग बढ़िया से क्या करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। और इस लॉ को आपने जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने लिखा था लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब इनर्शिया टर्म आ रहा है तो आपको कुछ बातें सीधी सीधी क्लियर हो जा रही है। ये लॉ कहते हैं क्या है, इसको समझिए। आपको लगेगा कि ये कहीं आपने सुना है, 10-20 मिनट पहले आपने कहीं इसको सुना है, और जो बातें हम लोग सुने रहते हैं वो बातें हमको अच्छी तरह से समझ में आती है। ये कहता क्या है, समझिए। ये कहता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना चाहिए। कोई बॉडी मोशन में है, मोशन में ही रहना चाहिए। कोई बॉडी आपका किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करना चाहेगा, अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, अपने मोशन को चेंज नहीं करेगा, अपने रेस्ट पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, तब तक जब तक हम कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, मतलब ये मार्कर रुका है तो रुका ही रहेगा जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। कोई गाड़ी चल रही है, चलती ही रहेगी जब तक हम उस पर ब्रेक नहीं लगाएंगे। कोई गाड़ी चलती हुई सीधे आपकी तरफ आ रही है, वो सीधे आपकी ही तरफ रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, उसके हैंडल के डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे, तब तक डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कहता है इफ एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन रेस्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन मोशन, if any object motion in particular direction remain in motion in particular direction until unless any external force applied। जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट पोजीशन को, अपने मूविंग पोजीशन को, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मोशन को वो कभी भी चेंज नहीं करेगा। एंड दिस इज कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। और एक्सटर्नल फोर्स कैसा होना चाहिए भाई, बैलेंस फोर्स नहीं। जिस फोर्स से रुका है उतना ही फोर्स लगा रहे हैं भाई, जितना फोर्स लगाया है नीचे की तरफ उतना फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। आप कह रहे हो भैया मोशन नहीं हो रहा है। सर ने कहा था कि जब हम करेंगे तो फोर्स लगाएंगे तो मूव करेगा,
रेस्ट पोजीशन को चेंज करेगा। तो वो फोर्स अनबैलेंस होना चाहिए, ना कि बैलेंस फोर्स होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। एंड दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज द स्टेटमेंट? ये कहता है इफ एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो रिमेन क्या रहेगा आपका? रेस्ट में ही रहेगा। एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन, रिमेन क्या रहेगा आपका? मोशन में ही रहेगा। एनी ऑब्जेक्ट मोशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन रिमेन मोशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन until unless external force applied on that object। अब ये आपको समझ में आना चाहिए, until unless external unbalanced force apply on that object and this is called न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और आपको मैंने बताया था कि ये पढ़ने के तुरंत बाद आप कहोगे सर अभी 10 मिनट तो पहले मैंने ऐसा ही कुछ पढ़ा है। क्या पढ़ा है इससे 10 मिनट पहले? आपने पढ़ा है इनर्शिया। और इनर्शिया भी तो यही कहता है कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगे, मोशन में है तो मोशन में रहेंगे, मूव करेंगे किसी डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। हम कभी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहेंगे, अपने मोशन को नहीं चेंज करना चाहेंगे, मूविंग डायरेक्शन को नहीं चेंज करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी मुझको अपने मम्मी पापा से मिला है। दैट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इसको हम चेंज नहीं करना चाहेंगे भाई, बिल्कुल नहीं चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि जेनेटिक है, हमको अपने मदर फादर से मिला है। आई डोंट वॉन्ट टू एनी चेंज। मैं चाहता ही नहीं कि इसमें कोई चेंज आए। तो भैया ऑब्जेक्ट तो यही सब है। एंड दिस इज कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं बताई, सिंपल सी बात कर रखी है आपके सामने, और ये सिंपल सी बात मैंने आपके सामने रखा है। इसीलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आप बताइए, होपफुली आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे दे रखे हैं, है ना। फिर आप इसको रिवाइज करिए, बार बार इसको देखिए, इसका नोट्स बनाइए और इसको पढ़िए। आप सारे क्वेश्चन आपके निकल के जाएंगे। फिर मिलेंगे कल नए लेक्चर के साथ न्यूटन के सेकेंड लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।